नमस्ते। भारतीयों के लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने चाइना पर सैंक्शंस लगा दिया है। तो इसी को ऊपर लेकर कमर शिमा की बातचीत है। आप पहले बातचीत सुनिए, क्यों कर रहा है यूरोपियन यूनियन। जरूर अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक युद्ध शुरू हो गया, इकोनॉमिक युद्ध। तो आप पहले डिस्कशन सुनिए कमर शिमा की, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। क्लैश ऑफ टाइटन्स ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू, उन्होंने अलोंग विद यूके और कनाडा जो है वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। और वो सैंक्शंस बेसिकली इस बात पे लगी हैं कि जी जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो सिंकियांग में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की वजह से जो है वो मुसलमानों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, और इस वजह से जो चाइना की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और अब्यूजेस हैं, इसकी वजह से वो सैंक्शन लगा रहे हैं। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन ने तकरीबन 4 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं इस तरह की अब्यूजेस में। और इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये कहा है कि जनाब 1989 के बाद ये पहली दफा हुआ है। 1989 में अगर आपको याद हो कि तियाननमेन स्क्वायर का वाकया हुआ था, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़ा हैवीली अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया था, तो उस वक्त यूरोपियन यूनियन ने आर्म्स एम्बार्गो लगाया था चीन के ऊपर। उसके बाद ये पहली दफा ऐसे हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि चीन ने भी वैसे रिस्पॉन्स कर दी, और चीन जो है वो उन्होंने 10 जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं उनको सैंक्शन कर दिया। और चाइना का ये कहना है कि जी चाइनीज सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, और ये जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा है और ये जो झूठ है, डिसइंफॉर्मेशन है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, सो एंड सो। और वो कहते हैं कि हमें जो है वो इंसानी हकूक पे जो है वो लेक्चर ना दिए जाएं और इस तरह की चीजें, और हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई बात ना की जाए। अच्छा, अब देखना यह है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये अमेरिका के लिए भी ये चीजें कर रही है, क्योंकि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो आ रहे हैं यूरोप जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भी चीन के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। और जो वॉशिंगटन ने सैंक्शंस लगाई हैं वो बेसिकली इस बात पे लगाई हैं, और 24 ऑफिशियल्स की सैंक्शन लगी है चाइना में और हांगकांग में। और उन्होंने जो रीजन दी है उस रीजन का नाम है जी असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, कि जी ये जमहूरियत के ऊपर जो है वो जो इलेक्शन लॉज के हवाले से कुछ जो चैलेंजेस थे हांगकांग में, तो उसके लिए उन्होंने कहा है जी कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन तो लगा ही रही है। अब देखना यह है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये खेल जो है वो बिखरता जा रहा है, जिसे कहते हैं ना कि मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। और हर आए दिन जो यूरोपियंस हैं और जो अमेरिकन हैं और जो चाइनीज हैं, ये एक दूसरे के साथ इनके मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अब आप देखें कि रिसेंटली थोड़े दिन पहले चाइनीज और जो अमेरिकन हैं उनके अलास्का में डायलॉग हुआ अमेरिका में, और वहां पे भी बहुत ज्यादा एक दूसरे ने लहदे की और बातें हुई। रिसेंटली चाइनीज ने यूरोपियन जो बिजनेस जो मीडिया मोगल्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये था कि ताकि यूरोप का जो मीडिया है उसको खरीदा जा सके। सो आप इमेजिन करें कि चाइना बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि भाई हमें यूरोप में किस तरह इनको बाय करना पड़ेगा। ये इस तरह के प्रोपेगेंडास चाइनीज कर रहे हैं। तो अभी देखें दो, अगर मैं आपको एक और फिगर दूं जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले, यूरोपियन यूनियन कहने का मकसद यह है कि हम, एक तो जारी बात है वो अमेरिका के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि हम चाइना के साथ कारोबार भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने नया ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सैंक्शन रिजीम इंट्रोड्यूस कराया तो हमें इसलिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ चाइना के लिए, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, रशिया, साउथ सूडान, इरिट्रिया और बहुत सारे ममालिक जो है, अमूमन जो है वो म्यांमार के लिए भी ये है। और ये नया सैंक्शन फ्रेमवर्क जो है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से है। अच्छा, अब जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी ब्रसल्स आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो ब्रसल्स जो है वो कंप्रोमाइज ना करे
सिंकियांग के ऊपर और चाइना के ऊपर और जो जेनोसाइड हो रहा है वहां पे, तो बात वो आप श्योर करें आप भी। सो चाइना के अगेंस्ट यूरोप और अमेरिका सारा इकट्ठा हो रहा है, और जापान इसमें अकेला रह गया। जो G7 ममालिक हैं उनमें जापान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और जो चाइना अब देखना यह है कि इसमें ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने भी इनका साथ दिया है, और ग्रेट ब्रिटेन ये कह रहा है जनाब कि हम वी सपोर्ट यूरोपियन यूनियन, वी सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी सपोर्ट कनाडा। सो ये जो एक आप समझ लें कि ये वो कह रहे हैं कि यूके ने कहा है कि जी हम तकरीबन 30 ममालिक हैं टोटल जो हम चाइनीज गवर्नमेंट को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं, और जो यूके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो भी इसमें बड़ी एक्टिव है। और इसमें हमें ये नहीं देखना कि हम चाइना क्या है या चाइना के साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं, हमें वी हैव टू स्टैंड विद द वैल्यूज एंड वी हैव टू स्टैंड विद द स्ट्रक्चर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दैट इज सो मच पावरफुल कि तकरीबन 72 ममालिक के अंदर चीन अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहां पे वो लोन दे रहा है, कर्जे दे रहा है। हमें भी कर्जे मिले हैं, लोन आया, और हमारे भी जारी बात है हम भी चाइना के उस जो इन्फ्लुएंस है उसके नीचे हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम उस इन्फ्लुएंस के भी नीचे हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये समझता है कि हमें अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी वो मिल गई है। सो वी हैव टू गो विद इट, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे यो भी हो, हमें ये चीजें करनी जरूरी थी। सो हम अपने आप को चाइनीज बास्केट में हमने फेंक दिया, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी है, वो हम जारी बातें हम नहीं कर, ऑल्टरनेट दुनिया खड़ी कर रहा है अपने साथ। तो जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका ने ये सोचा कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, दिस इज द मोमेंट टू हिट चाइना। ये मोमेंट है कि हम चाइना को हिट करें। और ऑब्वियसली जो चाइनीज गवर्नमेंट है दे अंडरस्टैंड कि हमें हमारी जो मैसिव इकोनॉमिक जो जाइंट्स हैं उनकी वजह से हमें ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने एक दूसरे का मुकाबला करना है, और अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे बाकियों से। सो चीन ने अपने आप को पहले एस्टैब्लिश किया, अभी सो सैंक्शंस जो हैं दिस इज फॉर द डेफिनेटली अमेरिका अपना प्रेशर डालना चाहता है, काम भी करना चाहता है, कोलैबोरेट भी करना चाहता है, प्रेशर भी डालना चाहता है। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन कमिंग डेज। एंड लेकिन जो छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, हमारे लिए चैलेंज है कि हमें ये कहा जाएगा साइड्स लो। जब हम साइड लेंगे तो हमें फिर उसमें वी विल बी इन अ ह्यूज ट्रबल, हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी। और हम ऑलमोस्ट अपनी जो साइड है वो ले चुके हैं, क्योंकि हमें जो कहा गया है उसमें यही कहा गया है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। और हम जो हैं वो अगर अपने आप को बैलेंस कर जाएं अगले 15-20 साल में तो इट विल बी ए ग्रेट थिंग। सो पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, पाकिस्तान को ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा बनना है, तो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियली डेवलप होना होगा। अगर हम इंडस्ट्रियली डेवलप ना हुए तो आई बिलीव कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ मार्केट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी, इंडस्ट्री जब तक नहीं चलेगी, हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनते, इफ हमारी डिमांड नहीं है दुनिया के अंदर, तो हमारी जो डिमांड है वो अगर सिक्योरिटी के हवाले से रहेगी कि जब भी अमेरिका को जरूरत पड़ गई, यूरोप को हमारी जरूरत पड़ गई। सो इस चीज को पाकिस्तानियों को समझ होनी चाहिए कि अमेरिका और यूरोप और जितने वेस्टर्न इंडस्ट्रियली डेवलप्ड ममालिक हैं वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। दे बिलीव दैट पाकिस्तान इज ऑफ नो यूज एज फार एज द सिक्योरिटी चैलेंजेस टू देम आर कंसर्न। उनको जितने सिक्योरिटी चैलेंज है उसमें हम वी डोंट फॉल एनीवेयर। और अगर दिस इज द थिंग, तो हमें फिर वी हैव टू लुक एट इट। और चीन हमें किस हद तक हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो उसमें फैक्ट्रियां लगाने में मदद कर सकता है, जारी बात है लिमिटेशन है। हमें खुद वो इंडस्ट्रियल पार्क चलाने पड़ेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, वहां पे फैक्ट्री आएगी, वहां पे जो है वो सप्लाई चेन का हम ग्लोबल का हिस्सा बनेंगे। और कोविड के बाद तो पता चला है कि हर मुल्क अपनी सप्लाई चेन डेवलप कर रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोविड के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन है। आपको पता आईफोन 12 वहां पे बन रहा है, और सैमसंग के हवाले से पूरी दुनिया के वहां पे जो सप्लाई चेन्स आ रही हैं। सो द वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस के क्या दोनों ममालिक का आइंदा मुस्तकबिल होगा।
सो हमारा मुस्तकबिल अगर सिक्योरिटी के हवाले से होगा, दिस इज नॉट गुड। इंडिया का मुस्तकबिल अगर ये है जी कि वो वहां पे बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आईटी है, तो वो फिर एक उसकी अपने पॉजिटिविटीज हैं उनके लिए। सो लेट्स होप हाउ थिंग्स गो, बट दीज सैंक्शंस आर गोइंग टू डिटर्मिन कि आइंदा आने वाले दिनों में वेस्ट और यूरोप जो है वो चाइना के साथ कारोबार भी करेगा और जो है वो सैंक्शंस भी साथ चलेंगी। सो कैरेट एंड स्टिक, बट चाइना इज असर्टिंग इटसेल्फ। लेट्स सी हाउ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। चाइना अपना मसल फ्लेक्सिंग कर रहा था यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, स्पेशली विद इकोनॉमिक्स, और वो अपना ही एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर जो उसका 9 डॉट लाइन है साउथ चाइना सी में, वहाँ पर भी वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो इसके लिए अभी जो क्वाड बना है ये टू चेक चाइना, तो अभी यूरोपियन यूनियन भी उतर गया है। तो ये खेल तो बहुत अच्छा होगा, पर सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, जैसे कमर्ची मैंने बताया, भारत को होगा। तो हम अपनी देश की एक तरक्की की तरफ चाइना से गिफ्ट की तरह लेंगे, क्योंकि चाइना ने जो इंडिया के साथ करने की कोशिश की उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस डालने में प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।